नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गौरव पाल आप सभी साथियों का यूपी करियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के बारे में है। साथियों, आज की हमारी क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। हालांकि हमारी ज़िंदगी में किसी भी मोटिवेशन कोट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे माता पिता की स्थिति और हमारे घर की स्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। फिर भी साथियों, हम आज अपनी क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। मोटिवेशन कोट है, कुछ इस तरह जिद करना सीखो, कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जो टॉपिक है मूल अधिकार, उससे संबंधित आप प्रश्न करना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, सब भारत के सभी न्यायालयों को। दूसरा है संसद को। तीसरा है राष्ट्रपति को। चौथा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो हमारा इसका सही जवाब होगा संसद को, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी संसद के पास है। उसके संरक्षण और उसके रखरखाव तथा बचाव की जिम्मेदारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। तो आज का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा संसद को, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 26, तीसरा अनुच्छेद 29, चौथा अनुच्छेद 30। तो हमारा इसका सही जवाब होगा वो होगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 19 राइट टू स्पीक। अनुच्छेद 26 इसमें धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। डी, धर्म का अधिकार। तो हमारा इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 और धर्म अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार अब इस समय एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 का में दिया गया है। इससे पहले यह भी मौलिक अधिकार हुआ करता था। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद। दूसरा है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। तीसरा है गोलकनाथ वाद। चौथा है सज्जन सिंह वाद। केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था। इसमें संविधान के मूल ढांचे के बारे में भी बताया गया है तथा इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो इसका हमारा आज का सही ऑप्शन होगा केशवानंद भारती वाद। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, ये रायबरेली से जब इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने अपने चुनाव के प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में राजनारायण के द्वारा एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इनका चुनाव रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया गया तथा इन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी और उन पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 22, चौथा अनुच्छेद 31। तो प्रेस की स्वतंत्रता या राइट टू स्पीक हमें अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 31 जो कि पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, अब इसको अनुच्छेद 300 में एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो किस श्रेणी में रखा गया है? पहला है डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दूसरा मूल अधिकार है। तीसरा सांविधिक अधिकार है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका हमारा सही जवाब होगा यह मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों में से निम्न में से किसको संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, और हमारा बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था वो अनुच्छेद 32 को कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो वो है, पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अगला है समानता का अधिकार, 14 से 18। संपत्ति का अधिकार 300 ए में, और अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। तो हमारा जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है वो है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है, जो कि मैं भी पहले ही आपको बता चुका हूँ, यह एक कानूनी अधिकार है। यह एक कानूनी अधिकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, दूसरा है लिंग समानता का अधिकार, तीसरा है सूचना का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा सूचना का अधिकार, क्योंकि बाकी ये तीनों देश के भी किसी भी भाग में बसने का अधिकार अनुच्छेद 19, लिंग समानता अनुच्छेद 15, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। सूचना का अधिकार ये RTI 2005 में जोड़ा गया था, इसलिए ये संविधान के बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसको भारतीय संविधान में नागरिकों को साथ में नहीं दिया गया, बल्कि बाद में इसको जोड़ दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 का 3। 20 के 3 अनुच्छेद हैं, 20 का 1, 2 और 3। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक आधार पर दोष सिद्ध या अपराधी घोषित किया जा सकता है जब उस समय लागू कोई भी कानून उस कृत्य को जो उस व्यक्ति द्वारा किया गया है उसके अंतर्गत उसे अपराध घोषित किया गया हो। अनुच्छेद 20 का 2 ये दोहरी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 है, ये किसी को आत्म अभिशंसन या किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए रोकता है, या स्वयं को किसी के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाई जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। इनको छोड़कर जितने भी अनुच्छेद हैं सब भारतीय और विदेशियों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। तो इसमें विधि के समान संरक्षण का अधिकार ये अनुच्छेद 14, भेदभाव अनुच्छेद 15, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। तो इसमें जो नहीं दिया गया है वो है सिर्फ जो भारतीयों को प्राप्त है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को जो प्राप्त है वो है विधि के समान संरक्षण। विदेशी या भारतीय कोई भी हो,
सबको विधि के समान संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और डी है धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा धार्मिक और भाषाई, जितने भी अल्पसंख्यक हैं सबको मान्यता प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 15, 16 और 14 ये तीनों अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आते हैं। जो नहीं आता है वो है अनुच्छेद 13, यानी कि इसमें जो हमारा सही जवाब होगा 2, 3 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि 15, 16, 19, 29 और 30 इन अनुच्छेदों को छोड़कर शेष सभी अनुच्छेद जितने भी हैं वो विदेशी और अपने देश के नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। तो इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, देश के किसी भी भाग में घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 ये भी है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है, संवैधानिक निराकरण का उपचार संवैधानिक का अनुच्छेद 32। ये हमारा आज का सही जवाब जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय और गैर नागरिकों को भी समान रूप से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। हमने अभी इससे पहले आपको बताया अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। तो हमारा इसका सही जवाब होगा, ये पूछ रहा है अनुच्छेद 15 को किस रेंज में रखा गया है, तो समता का अधिकार में। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हिंदुओं के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया है? तो वो है पारसियों को। बौद्ध, जैन और सिख तीनों हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, तीसरा है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है वृत्ति या आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका हमारा सही जवाब होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा पहला ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा, दूसरा है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों के द्वारा बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के विरुद्ध अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 18 है उपाधियों के खिलाफ, अनुच्छेद 23 है बलात्श्रम या किसी से भी जबरन काम नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद 24 है बाल श्रम से संबंधित। तो हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 4 या डी अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? पहला अनुच्छेद 24, दूसरा अनुच्छेद 25, तीसरा अनुच्छेद 26, चौथा अनुच्छेद 27। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? किस एक के मामले जो हैं वो उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के बीच में आते हैं? तो ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है मूल अधिकार। मूल अधिकारों पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों संरक्षण प्रदान करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है?
इसका मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय कौन सी एक रिट जारी करके किसी भी न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय की जांच कर सकता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? तो इसका हमारा सही जवाब होगा धर्म की स्वतंत्रता से। संपत्ति का अधिकार 300A, समानता 14 से 18, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 29 और 30 में। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन। अगला है कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, और डी ऑप्शन है प्रेस। तो इसका हमारा सही जवाब होगा प्रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, प्राण एवं दैहिक 21 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में, यानी 14 और ये 19, प्राण एवं दैहिक 21 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। तो इसमें जो 15, 16, 19, 29, 30 मैंने आपको बताए थे, तो उसमें जो नहीं इनको प्राप्त है वो है 19, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अनुच्छेद 20 के तीन पार्ट दिए गए हैं, जो कि 20 1, 2 और 3। 20 के 3 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दी, या किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो जाए। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 20। ये